जिसने जंगल की आवाज को सदन तक पहुंचाया वो दिशोम गुरु शिबू सोरेन कहलाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद, झारखंड आंदोलन के अगुवा शिबू सोरेन यानी गुरुजी अब हमारे बीच नहीं है। 81 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उसकी जानकारी सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है। उन्होंने लिखा, आदरणीय दिशोम गुरु जी अब हम सबको छोड़कर चले गए। आज मैं शून्य हो गया हूँ। दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली है। तो चलिए आज गुरु जी की कुछ कहानी पर बात करेंगे कि कैसा आंदोलन रहा और कैसे मिट्टी की आवाज को यानी किसान की आवाज को उस सबसे बड़े सदन तक पहुंचाने का काम किया। कैसे झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ी और कभी भी किसी के सामने झुकना गवारा नहीं किया। शिबू सोरेन, जिन्हें आज देश और खासकर झारखंड की जनता दिशोम गुरु यानी जनजातियों के गुरु के नाम से जानती है, वह केवल एक राजनेता नहीं बल्कि युग दृष्टा है। एक आंदोलनकारी और एक सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। हाल ही में जब उनकी तबीयत खराब हुई थी, उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तो उनके अस्पताल जाने से न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश की आंखें नम हो गई थी। शनिवार 2 अगस्त को गुरुजी की तबीयत और खराब हुई। हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ। ऐसे ही मानो झारखंड में सन्नाटा सा पसर गया। लेकिन जब 4 अगस्त की सुबह यह जानकारी आई कि अब गुरुजी हमारे बीच नहीं है, तो मानो एक विलाप सा पूरे झारखंड में दिख रहा है और हर कोई रो रहा है। पूरा झारखंड रो रहा है कि आज उनकी आवाज उठाने वाला, खासकर देखिए तो वह तबका सबसे ज्यादा दुखी है जो जंगल में रहता है, जो किसान है, जो मूलवासी है, आदिवासी है, वह रो रहा है कि आज उनका नेता उनके बीच नहीं है। आज हम उनके अद्भुत सफर की कहानी जानेंगे कि आखिर शिवचरण मांझी से शिबू सोरेन और फिर दिशोम गुरु कैसे बने और आखिरकार अब अंतिम सांस उन्होंने दिल्ली के अस्पताल में ली है। तो गुरुजी का जन्म 11 जनवरी 1944 को तत्कालीन बिहार के हजारीबाग के नेमरा गांव में हुआ था, जो अब तक रामगढ़ जिला में है। वह संथाल जनजाति से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता सोबरन सोरेन एक किसान थे और उस वक्त 70 के दशक की बात है, 60 के दशक की, जब जमींदारों और बाहरियों का अत्याचार आदिवासियों पर होता था। उनकी फसल काट के वह ले जाते थे। लेकिन इस दौरान गुरुजी जब स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो तमाम चीज़ों को करीब से देखते थे। ऐसे में एक वक्त आया जब उनके पिता की हत्या कर दी गई। इसकी जानकारी गुरुजी को लगी कि उनके पिता अब दुनिया में नहीं रहे। तो गुरुजी वापस उस कॉलेज के हॉस्टल से आए नेमरा और फिर यहाँ पर पहले तो पिताजी की जो अंतिम यात्रा होती है, अंतिम प्रक्रिया, उसे पूरा किया और एक संकल्प लिया कि इन तमाम गांव वालों को ही नहीं, पूरे झारखंड से सूदखोरों, महाजनों के खिलाफ अब आवाज उठेगी और ऐसी आवाज होगी जिसने कभी सोचा नहीं था। आखिरकार गुरुजी ने जो ठाना वह करके दिखा दिया। गुरुजी का आंदोलन एक शुरू हुआ था, धनकटनी आंदोलन। सभी कोई इसको जानते हैं और हर झारखंड के दिल में यह आंदोलन है, क्योंकि जब धान काटने का समय आता था तो सूदखोरों से कैसे बचाया जाए, महाजनों से कैसे बचाया जाए, क्योंकि जल जंगल जमीन हमारी थी और इस पर फसल कोई और उगा कर ले जाता था और उसके असली मालिक को थोड़ा सा फसल मिलती थी। तो इस आंदोलन में गुरुजी तमाम आदिवासी साथी जो इनके थे उनको तीर और धनुष लेकर खेत के चारों ओर खड़ा करते थे और जो खेत के अंदर महिलाएं थी वो धान काटती थी, जिससे यह आंदोलन धीरे धीरे नेमरा से निकलकर पूरे झारखंड में फैला और गुरुजी एक अलग पहचान के रूप में, एक अलग नेता के रूप में, एक अलग क्रांति दूत के रूप में तमाम उन लोगों के लिए सामने आए जो आदिवासियों के हक और अधिकार की बात कर रहा था, जो महाजन और सूदखोरों के खिलाफ आंख में आंख डालकर बात कर रहा था। यह वो समय था जब महाजन और सूदखोरों का आतंक बोलता था, कोई इन आदिवासियों की सुनता नहीं था।
लेकिन गुरुजी ने एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत कर दी जिससे पूरा परिदृश्य ही बदल गया। जमीन पर आदिवासियों का हक हो गया, कब्जा हो गया और धीरे धीरे महाजन सूदखोर का जो दबदबा था वो खत्म होता चला गया। आखिरकार 1960 और 70 के दशक में जब कोयला, कारो, दामोदर और संथाल परगना के जंगल में खनिज और जमीन पर बाहरी कब्जा बढ़ा तो आदिवासी समाज को अपने अस्तित्व पर संकट महसूस हुआ। उस समय बिहार की सरकारें आदिवासियों की मांग को भी अनदेखा करती थी, लेकिन गुरुजी ने बताया कि कैसे एक मिट्टी से निकलकर आंदोलन खड़ा होता है और कैसे सदन तक आवाज उठाते हैं। 1972 में आखिरकार गुरुजी को लगा कि अब कोई राजनीतिक पार्टी जो है वो बनाना होगा, क्योंकि बिना इसके हम आगे आवाज नहीं उठा सकते हैं और झारखंड की अस्मिता को नहीं बचा सकते। 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कर दी, जिसमें हजारों लाखों युवा शामिल हुए और यह पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं, झारखंड की भावना से जुड़ी हुई पार्टी बन गई और एक जन आंदोलन के सबसे आगे झंडा लेकर गुरुजी चलने लगे। और ऐसा चलते चलते 1972 से जब 80 का वक्त आया तो गुरुजी पहली बार लोकसभा के सांसद बने और वहां पहुंचकर झारखंड की आवाज को बुलंद किया है। तो ऐसे में गुरुजी की कहानी काफी लंबी है। एक एपिसोड में, एक वीडियो में इनकी कहानी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन आज हर कोई गुरुजी को याद करके रो रहा है कि गुरुजी हैं, गुरुजी का दूसरा अब कोई नहीं हो सकता। दिशोम गुरु दिल में है और हमेशा आप दिल में रहेंगे। द न्यूज़ पोस्ट भी गुरुजी को श्रद्धांजलि देता है और ईश्वर से कामना करता है कि उन्हें अपने चरणों में जगह दे।